हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा डीबीएमएस में रिलेशनशिप क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जानते हैं हम। व्हाट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का प्रयोग एंटिटीज के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसको हम डायमंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटीज हैं हमारे पास, हम उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, रिलेशनशिप का यूज करते हैं। ठीक है ना, डायमंड का यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम दोनों एंटिटीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें यहां पर, टीचर teach it at school and soldier enrolls in a military। यहाँ teach at और enrolls रिलेशनशिप के बारे में हम बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखें आप टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार की रिलेशनशिप होती हैं, इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। सेकेंड होती है आपकी 1 to many रिलेशनशिप। थर्ड होती है आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप। फोर्थ होती है आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो 1 to 1 का मतलब होता है वन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आपस में रिलेशनशिप। 1 to मैनी का मतलब होता है एक व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्तियों से आपस में रिलेशनशिप। मैनी टू वन का मतलब होता है बहुत सारी चीजें हैं जिसका एक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंध है। ठीक है ना। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे टीचर्स हैं, आपस में स्टूडेंट का कनेक्शन हो सकता है, बुक्स का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों से कनेक्शन। ठीक है ना। तो यहां पर देखें सबसे फर्स्ट 1 to 1 रिलेशनशिप। जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस से के साथ जुड़ा होता है तो उसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है। यदि कस्टमर एंटिटी सेट की एक एंटिटी लोन एंटिटी सेट की कम से कम एक एंटिटी से रिलेटेड हो तथा इसमें ठीक इसी तरह लोन की एक एंटिटी भी कस्टमर की एक एंटिटी से संबंध रखती है तो उसे हम 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बैंक में जब कोई कस्टमर लोन लेने जाता है तो वहां पर ये हमारी कस्टमर क्या है, एक एंटिटी है, और लोन भी यहाँ पर एक क्या है, एंटिटी है। लेकिन इसके बीच में क्या है, वारो दिया, मतलब बैंक से लोन लेना, उधार लेना, ये किसको दर्शा रहा है, ये सीधा 1 to 1 रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। हम सेकंड पर चलते हैं, 1 to many रिलेशनशिप। इसको हम दर्शाते हैं 1:m से। एक रिलेशनशिप तब होती है जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल देखें क्या होता है। एक एम्प्लॉई है जो एक डिपार्टमेंट में क्या काम करता है, क्या करता है, काम करता है, कार्य करता है। एक डिपार्टमेंट के पास कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। कोई एक फैक्ट्री है, मान के चलिए उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़ा आगे डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉई है और यहाँ पर एक ये डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये काम करने जो वर्क कार्य कर रहे हैं उनको आपस में हमने डायमंड के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो दो एंटिटी आपस में ये बता रही हैं कि एक एम्प्लॉई, एक कई सारे एम्प्लॉई हैं जो एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एम्प्लॉई है जो कई डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। ये क्या कहलाता है, 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप।
थर्ड पर चलते हैं मैनी टू वन। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब एक व्यक्ति अनेक जगह काम कर रहा था, अनेक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और यहाँ पर क्या बता रहा है, अनेक जगह से एक जगह पर काम कर रहा है, संबंध बताने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो यह रिलेशनशिप तब होती है जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस एंटिटी बी के केवल इंस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन वह एक साथ किसी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। जबकि एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा बताया गया है, ये स्टूडेंट एक एंटिटी है और ये कॉलेज भी एक एंटिटी है, लेकिन इसमें क्या है, स्टडी से आपस में दोनों एंटिटीज को कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम मैनी टू वन कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये फोर्थ वाला है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यह रिलेशनशिप तब होती है जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, में कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि ये एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, ये हमारी एंटिटी है, ये भी हमारी क्या है, एंटिटी है, और ये हमारा क्या है, आपस में दोनों को कनेक्ट करने के लिए डायमंड के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे चैनल के साथ, कमेंट करते रहें। थैंक यू।